पहला ही प्लांट है मंडूक पर्णी, है ना। वो मिला कि नहीं, प्रथम अध्याय मेध्यादि वर्ग। यस सर मिला। बेसिकली हम लोग सेकेंड पेपर स्टार्ट कर रहे हैं आचार्य प्रिय शर्मा की जो बुक है द्रव्य गुण विज्ञान। पहला प्लांट मंडूक पर्णी मेध्य में हम लोग पढ़ेंगे। तो लिखिएगा भाव प्रकाश के अनुसार मंडूक पर्णी, भाव प्रकाश डैश करके मंडूक पर्णी, फिर डैश लिखिए। महौषधि दिव्या, महौषधि मतलब क्या क्या कहा है मंडूक पर्णी को। महौषधि दिव्या त्वाष्ट्री, सौराष्ट्र वाला जैसे ट्र नहीं आता वैसे त्वाष्ट्री, त्वा लिख के खटपुड़ वाला आधा सा ट्री, त्वाष्ट्री। मांडुकी, मांडुकी उसी के नीचे लिखिएगा। ब्राह्मी के लिए क्या क्या शब्द प्रयोग किया है, ब्राह्मी के लिए, ये तो मंडूक पढ़ने के लिए था। लिखिएगा ब्राह्मी डैश करके लिखिए सरस्वती, सरस्वती। कपोतवंका, कपोतवंका। सोमवल्ली, सोमवल्ली। देखते हैं गण, देखिएगा प्रजास्थापन वयस्थापन दो याद रखिएगा। मिला। मिला कि नहीं गण, यस सर। प्रजा व्यवस्थापन याद रखिएगा। जब बार बार हम उसको रिवाइज करेंगे तो हमको याद हो जाता है। हमने फैमिली याद करने का आपका ट्रिक बताया था, वहाँ पे अम्बेली फेरी है, याद रखिएगा इसको, ठीक है ना। और ये भी याद रखिएगा कि हमारा जो ड्रगुण सेकेंड पेपर स्टार्ट हो रहा है वो मांडुक पढ़ने से स्टार्ट हो रहा है। ये भी याद रखिए, बहुत लोगों को ये भी नहीं ध्यान होता कि पहला प्लांट कौन सा है, ठीक है। तो मंडूक में सेंट है, याद रखिएगा मंडूक में सेंट है। तो सेंट से क्या हो जाएगा, सेंटेला एशियाटिका हो गया। मांडुकी, ब्राह्मी, सरस्वती, मिला ये सब सिनोनिम। यस सर। हिंदी में बैंग सांग लिखा हुआ है, छुप को अंडरलाइन करिएगा, छुप को अंडरलाइन करिएगा। इसकी फैमिली पूछी गई है, याद रखिएगा, आगे पलटिए। केमिकल कंटेंट में आइए, केमिकल कंटेंट हाइड्रोकॉर्टिलिन मिला। यस सर। सिर्फ जितना मार्क करा रहे हैं उतना आपको मार्क करना है, बाकी एज सच पूरा एकदम छोड़ दीजिए। हाइड्रोकॉर्टिलिन, एसियाटिकोसाइड, वेलेरिन, 3 पॉइंट नोट किए हैं। चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यानकोनीसाइड नामक अन्य ग्लाइकोसाइड। यानकोनीसाइड पूछा गया है किस में पाया जाता है, थानकोनीसाइड है बेसिकली वो, थानकोनीसाइड। मिला कि नहीं, यस सर। थानकोनीसाइड है। तो थैंक यू किसको बोलना है, मांडुकी को बोलना है, याद रहेगा। हमने क्यों ये बोला, आपको इसी तरीके से हर प्लांट में याद करने के लिए कुछ न कुछ वहाँ पे लिखना पड़ेगा, जिससे हमको हमेशा के लिए वो चीज़ याद है। तो थैंकुनी साइड यानी थैंक यू कहाँ पे है, मंडूक पर्णी में, याद रहेगा। हम लोग पहले लिटमस पेपर यूज करते थे, याद आ रहा है। यस सर। एल से, ब्लू एंड रेड। एल से लघु, टी से तिक्त, एम से मधुर विपाक, एस से कसाय अनुरस। मिला। कसाय अनुरस भी कह सकते हैं, साथ ही साथ एस से वीर शीत भी कह सकते हैं। तो लिटमस, एल टी एम एस एस। नहीं समझ में आया हम क्या बोले, गुण कर्म देखो उसका। आया सर। तो इसी तरीके से हर प्लांट में लिखाएंगे याद करने के लिए। तो लिटमस वहीं लिखिएगा, मंडूक पर्णी
ऊपर लिखिए मंडूक पर्णी, MMU। या MU भी लिख सकते हैं, MU। फिर लिखिएगा ऐन्द्री ज्योतिषमती, ऐन्द्री ज्योतिषमती। लिखा? मंडूक पर्णी में TMU लिखना है, TMU। मंडूक पर्णी में TMU। T फॉर तिक्त, M फॉर मधुर, U फॉर S होगा, U नहीं होगा, S। TMS तमश। गलत हो, ज्योतिषमती था। तो हमने क्या बताया आपको? मंडूक पर्णी में TMU, T फॉर तिक्तरस, M फॉर मधुर विपाक, S फॉर शीतवीर, TMS। फिर दूसरा हमने बोला ऐन्द्री और ज्योतिषमती, ऐन्द्री और ज्योतिषमती। इसमें भी आप लिखिएगा, किसी किसी का नाम होता है टिक्कू, TKU होता है ऐसा, किसी किसी को बोलते हैं टिक्कू, Yes, sir. TKU। फिलहाल हमको सिर्फ के और यू पे फोकस करना है, जिससे हमको ये आप पता रहे कि ऐन्द्री और ज्योतिषमती का वीर कैसा है, उष्ण वीर। अलग अलग है। नहीं, उसमें है सर, उसमें। अगर एक की बात करेंगे तो शंख पुष्पी और मंडूक पर्णी में TMS राय, याद रखिएगा। मंडूक पर्णी, शंख पुष्पी, TMS। मंडूक पर्णी और शंख पुष्पी यानी तिक्त, मधुर और शीत। एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, वाग्भट ने अष्टांग हृदय ने अग्रह में ब्राह्मी को ड्रग ऑफ चॉइस बताया है अपस्मार का। अपस्मार को, अपस्मार में ब्राह्मी को ड्रग ऑफ चॉइस। तो टीकू किस में हो गया? इंद्र की ज्योति टीकू में, इंद्र की ज्योति टीकू में, TKU, इंद्र की ज्योति टीकू में। हो गया? बोलो भाई। Yes, sir. उसके नीचे संस्थानिक प्रयोग बाह्य में एक आया होगा, कुष्ठ, व्रण और चर्म रोग। प्रयोग में सेकंड नंबर देखिए, संस्थानिक प्रयोग बाह्य, एक्सटर्नल यूज, कुष्ठ, व्रण और चर्म रोग में। कितना टाइम लगाओगे ढूंढने में? नेक्स्ट पेज पे प्रयोग हेडिंग पड़ी हुई, उसके सेकंड लाइन देखिएगा, संस्थानिक प्रयोग बाह्य। यस सर। टाइम लोगे उसको अंडरलाइन करिए, क्वेश्चन पूछा गया है। जब बोले क्वेश्चन पूछा गया मतलब क्यों लिख लीजिए वहां पे। फिर नीचे प्रयोजांग क्या है इसका? पंचांग। मिला? योग में सब सारस्वत, घृत, सारस्वत आदि, जैसे मैंने अभी भाव प्रकाश के अनुसार आपको बताया कि ब्राह्मी माना है और कुछ कुछ जगहों पे सरस्वत भी बोला है। इसके योग क्या क्या हो गए? सारस्वतारिष्ट हो गए, ब्राह्मी तैल हो गए। ध्यान रखिएगा इसको। श्लोक जो चल रहा है, श्लोक में भाव प्रकाश का जो 4 लाइन का श्लोक दिया हुआ है, उसमें थर्ड लाइन देखिए क्या लिखा, स्वरया स्मृति प्रदा। मिला? स्वरया स्मृति प्रदा, थर्ड लाइन में। इस स्पीड से तो कर चुके बच्चे। यस सर, मिला। फिर उसके नीचे चरक की एक लाइन है, मंडूक पर्ण्यास और सह प्रयोज्य क्षीरेण यश्चि मधुकस्य, कल का ऐसा कुछ करके हम लोग रसायन में पढ़ते हैं। तो मंडूक पर्ण्यास और सह प्रयोज्य, तो हम लोग जानते हैं कि गुरुचि और मंडूक पर्णी का दोनों का रस प्रयोग करने के लिए चरक ने कहा है। और याद करने के लिए हमने आपको ट्रिक बताया था कि दोनों में ड आ रहा है, गुरुचि में भी ड आता है और मंडूक पर्णी में भी ड आता है। तो इन दोनों को क्या करते हैं यूज? स्वरस या रस बताया वहाँ चरक ने। फिर सेकेंड प्लांट है ऐन्द्री। आपको ट्रिक बताया था, स्पोर
कुछ ऐसे करके ट्रिक बताया था ना हम लोगों ने भी जब फैमिली पढ़ी थी, क्या था, किसी को याद है? सर इंद्र की कुटी इस हृदय पर इस स्कोर करती। इस स्कोर करती है, उसमें इंद्र था, कुटकी था, हृदपत्री थी, है ना। इंद्र की कुटी हृदपत्री पर स्कोर करती है ना। तो इस तरीके से कुछ हम लोगों ने वहां पे पढ़ा था, तो इसको फुल ऐसी हो गया बैकोपा मुंडरी। इंद्र बको बोलते हैं ना, बको, तो क्या हो गया, इंद्र बको। इसके पहले वाले में क्या बताया याद करने के लिए? मंडूक पर्णी में, सेंट लगाता है। मंडूक पर्णी सेंट लगाता है, इंद्र बको। ज्यादा नहीं, बस खाली एक एक शब्द इंद्र बको, जिससे हमको याद है कि बको पर मुंडरी इंद्री है। वीर देखिए, उष्ण मिला, रस तिक्त मिला, विपाक कटु, तो टिक्कू मिला कि नहीं, टिक्कू, तिक्त कटु उष्ण। गुण कर्म देखो, सर मिला। इसका एक अंग्रेजी नाम होगा, इंडियन पेनीवर्ड। Yes, sir. इंडियन पेनीवर्ड, है ना। और एक हिंदी में नाम होगा बर्मी। यस सर। केमिकल कंटेंट में ब्राह्मीन और हर्पेस्टिन, क्योंकि अभी हम लोगों ने ब्राह्मी के बारे में मंडूक पर्णी में पढ़ा, है ना। तो हमारा दिमाग जाता है मंडूक पर्णी, तो ध्यान रखिएगा ब्राह्मीण किस में है, इंद्र में है। हर्पेस्टिन किस में है, इंद्र में है, ऐन्द्री में। बहुत बनाया था इंद्र, ब्रह्मा से हार्पिक लेते हैं, इस तरीके से कुछ भी आप बना सकते हैं जिससे हमको याद रहे कि ऐन्द्री में है ना। तो इंद्र ब्रह्मा से हार्पिक लेते हैं। सामान्य विशेष सिद्धांत के अनुसार कभी यूजी में अगर आपको लिखना पड़े, जैसे मान लीजिए कि उष्ण वीर्य है, तो उष्ण वीर्य होने से क्या करेगा, वात का शमन करेगा और कफ का शमन करेगा, है कि नहीं। वैसे ही Yes, sir. तिक्त रस होने की वजह से कफ का क्या करेगा, शमन करेगा कि बढ़ाएगा, शमन करेगा। तो इस तरीके से देखिए, सब नीचे लिखा होगा, तिक्त और उष्ण होने से कफग्न है, कंठ है, तमाम चीज़ें लिखी रहती हैं, हर चीज़ रटा नहीं जाता है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सामान्य विशेष सिद्धांत के अनुसार आप उसको कर लेंगे। अगले पेज पे शंख पुष्पी लिखा हुआ है, नेक्स्ट प्लांट शंख पुष्पी है। यस सर। सर लेकिन उसके पहले एक पेज पे इसी के बारे में, ऐन्द्री के बारे में लिखा होगा पूरा ना, प्रजनन संस्थान से लेके तमाम बातें। यस सर। उसी के ऊपर लिखिए, प्रजनन संस्थान के ऊपर जो स्पेस खाली है आपकी बुक में, लिखिए विष्णु क्रांता, विष्णु क्रांता। डैश करके लिखिएगा, पर्याय ऑफ अपराजिता। विष्णु क्रांता किसका पर्याय है, अपराजिता का। ब्रैकेट में बीपी, बीपी का मतलब भाव प्रकाश। कैच कर ले रहे हो नहीं, समझ ले रहे हो नहीं हम क्या बोल रहे हैं? सर Yes, कर sir. लीजिए। समझ रहे हैं। लिखिए अपराजिता पर्याय, उसी के नीचे लिखिए अपराजिता के और क्या क्या पर्याय हैं। विष्णु क्रांता वो तो लिखा है हमने, गिरिकर्णी, गिरिकर्णी आपका बुक ही आपका नोट्स होगा, याद रखिएगा, सब का सब इसी बुक में हम छपवाएंगे। गिरिकर्णी, आस्फोता, आस्फोता, फैमिली लेग्यूमिनेसी, लैटिन नेम कोई बताएगा, नहीं पता? क्लाइटोरिया टर्नेसिया, क्लाइटोरिया टर्नेसिया, इसका वीर्य शीत है, वीर्य शीत है। और फैमिली लेग्यूमिनेसी बताया मैंने,
हिंदी में कुछ लोग इसको कोयल बोलते हैं, कोयल। प्रयोज्यांग क्या है इसका भी? पंचांग है। इंद्र का भी प्रयोज्यांग पंचांग हुआ, यानी दोनों का अभी तक पंचांग हम लोगों ने वो प्रयोज्यांग पंचांग ही पढ़ा। श्लोक में बिल्कुल लास्ट लाइन राज निघंटु का देखिए, मिला। ब्राह्मी तिक्त उष्णा च सरा वातम शोफजित, यानी वात आम और शोफ का शमन करता है। क्यों करेगा? उष्ण वीर्य होने से। लिखा हुआ है ना, ब्राह्मी तिक्त उष्णा, तिक्त और उष्ण होने की वजह से। तो तिक्त तो नहीं, बेसिकली हम उष्ण होने की वजह से ऐसा कह सकते हैं। क्या करेगा? वात आम और शोफ को समाप्त करेगा। हो गया? यस सर। ऊपर ही लिखिएगा, निघंटु में निघंटुकारों ने विष्णु क्रांता को शंख पुष्पी का भेद माना है। निघंटुकारों ने विष्णु क्रांता को शंख पुष्पी का भेद माना है। अब समझ में आया विष्णु क्रांता यहाँ पे लिखाने का क्या मतलब था? उसको भी शंख पुष्पी का भेद मान के, यानी कि एक तरीके से मेध्य बता दिया है उसको। फिर लिखेगा विष्णु क्रांता के तीन भेद। तीन भेद कौन कौन से हैं? नील, श्वेत और नील, श्वेत, रक्त। शंख कहाँ बजाते हैं? कान में बजाते हैं। शंख कहाँ बजाते हैं? कान में बजाते हैं। तो शंख पुष्पी का फैमिली भी कान से हो गया और लैटिन नेम भी कान से हो गया। शंख कब बजाते हैं? जब कोई मंगल कार्य होता है तब बजाते हैं, है ना। जब कोई मंगल कार्य होता है तब शंख बजाया जाता है। तो इसका एक पर्याय दिया होगा, मांगल्य कुसुमा। मिला? Yes, sir. याद रखिएगा, Yes, sir. मांगल्य कुसुमा। और हिंदी में शंखाहुली बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शंख वहाँ भी, शंख वहाँ भी, तुमको याद रहेगा। बहुवर्षायु प्रसरी छुप, बहुवर्षायु प्रसरी छुप, अंडरलाइन करिएगा। ऐसे प्लांट का कभी केमिकल कंटेंट नहीं पूछता, जो नाम से ही पता चल जाता है, फिर भी शंख पुष्पिन को अंडरलाइन करिएगा रासायनिक संगठन में। गुण कर्म में देखिएगा, तमस, TMS, TMS लिख लीजिएगा। यहाँ गुण लिखा हुआ है, TMS लिखा। TMS के ऊपर दो एरो बनाइए, मंडूक पर्णी और शंख पुष्पी। थोड़ा सा हम लोग तरीका बदले हैं आज, द्रव्य गुण पढ़ाने का तरीका थोड़ा चेंज होता है, तो आपको थोड़ा सा सुविधा हो रहा होगा, कैच कर लोगे। हो गया? तो TMS किसमें हो गया? तमस। मंडूक परी और शंख पुष्पी। सर मंडूक पर्णी शंख पुष्पी। वीर शीत लिखा हुआ है, वीर शीत लिखा हुआ है। Yes. उसी के नीचे लिखते हैं, भाव प्रकाश ने उष्ण वीर्य बताया। कैसे लिखते हैं? भाव प्रकाश BP उष्ण कर दीजिए, बस इतने से समझ जाएंगे। BP उष्ण। वैसे तो हम शीत वीर्य लगाएंगे, कभी बाई चांस अगर एग्जाम में पूछा कि भाव प्रकाश के अनुसार इसका शंख पुष्पी का वीर्य कैसा है, तो उष्ण हो जाएगा। वैसे भी याद रखिएगा, ज्यादातर जो मेद रसायन होते हैं वो शीत वीर्य होंगे, सॉरी मधुर विपाक होंगे, मधुर विपाक होंगे ज्यादातर मेद रसायन। लिखिएगा, धन्वंतरी निघंटु में, धन्वंतरी निघंटु में शंख पुष्पी विशेष, शंख पुष्पी विशेष विष्णु क्रांता है। शंख पुष्पी विशेष विष्णु क्रांता है। हो गया? प्रयोग में रक्त वह संस्थान में आइए, डायरेक्ट नीचे रक्त वह संस्थान लिखा है, हृदय रोगों में प्रयोग होता है। Yes, sir. रक्त स्तंभन से रक्त पित्त, यानी रक्त स्तंभन करेगा। हेमेटोमेसिस के लिए अद्वितीय औषधि है, यानी कि रक्त पित्त, अगर ऊर्ध्व रक्त पित्त हो रहा है, हेमेटोमेसिस हो रहा है, तो वहां पे ये
बेस्ट मेडिसिन, और रक्त भार आदि यानी कि ब्लड प्रेशर में भी उपयोगी है। आगे बढ़ा जाए। वैसे भी जो शीतवीर की औषधियाँ होती हैं रक्त भार में प्रयोगी होती है, जैसे हम लोग मुक्ता वगैरह का प्रयोग ब्लड प्रेशर में करते हैं, तो शीतवीर होने की वजह से जो शीतवीर की औषधियाँ होती हैं रक्त भार में उनका रिस्पॉन्स अच्छा होता है। इसका भी प्रयोजन क्या है? पंचांग। वही चरक की लाइन, मंडूक पढ़ना स्वर्षा प्रयोजक क्षीरण यष्टि मधुकस्य कल्कः, याद आ रहा है? उसी की लाइन पूरी की, कल्कः प्रयोजक खलु शंख पुष्प्या। क्षीरेण यष्टि मधुकस्य चूर्णम है ना, क्या है वहां पे इस श्लोक में, क्या है? कल्कः प्रयोजक खलु शंख पुष्प्या मेध्या विशेषण च शंख पुष्पी, ये 4 लाइन जो है उसका यहाँ पे हमने बताया था। याद रखिएगा, शंख पुष्पी का जो है कल का प्रयोग करते हैं। और उन चारों मेध्य रसायन में जो श्रेष्ठ मेध्य रसायन कौन सी है? शंख पुष्पी ही है। क्लियर हुआ? अगर पूछा जाए कि श्रेष्ठ मेध्य रसायन तो क्या बताएंगे? शंख पुष्पी। और लास्ट में चक्रपाणी की एक लाइन है, शंख पुष्पी स्वरसा उन्माद हृतो, तो उन्माद हृतो को अंडरलाइन करिएगा। अब आई हैं ज्योति, पहले आई थी मांडुकी, फिर आई हैं चौथे नंबर पे ज्योति, है ना? ज्योति का एक नाम शीला भी है। क्या है? शीला है। ज्योति घर का नाम है, स्कूल का नाम उनका क्या है? ज्योति का शीला है। शीला से क्या हुआ? इलेस्ट्रेसी। इलस्ट्रेटिव, तो याद रखिएगा, ज्योति घर का नाम है, शीला उनके स्कूल का नाम रखा गया है ना, क्योंकि वो नाम उनकी फैमिली से मिलता जुलता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। काकांड की को अंडरलाइन करिएगा, पारावत पदी को अंडरलाइन करिएगा। पारावत पदी कभी ज्योतिषमती का जो इस टाइम आप देखेंगे जैसे कौवे के पैर पे दाने दाने से होते हैं खुरदरे खुरदरे, वैसे उसका जो होता है वाइट वाइट जैसे दाने ग्रेन्यूल्स जैसे उसके बने होते हैं पारावत पदी। और कबूतर के समान, जैसे कबूतर का पैर भी वैसे दाने दाने होते हैं उसके, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? पारावत पदी, है ना? जो भी आपको लिखना हो कि ज्योति के पैर कबूतर के समान पारावत पदी, काकांड की, ध्यान रखिएगा, काक कौवे को बोलते हैं, तो पारावत पदी पैर जो है कबूतर के समान है और कौवे के अंडे के समान फल वाली। ठीक है, याद रखिए, काकांड की, पारावत पदी दोनों पूछा गया कई बार। कटविका, कटविका वेगा, मिला? 2 और 3 लिखिएगा। पिन्यलता, पिन्यलता कटभी, पिन्यलता कटभी, दोनों अलग अलग नाम है, पिन्यलता अलग है, कटभी अलग है। और एक है कुकुंदनी, कुकुंदनी। और सबसे इम्पोर्टेंट पीत तैलक, गोला बना लीजिए, पीत तैलक। मिला? बोलो भाई। Yes, sir. हमने कहा कि मिलते जुलते नाम हम यहीं बताते चलेंगे, तो हमने आपको बताया पीत तैला क्या है? पीत तैला ज्योतिमती ज्योतिषमती है। है, तो लिखिएगा पीत मूली, पीत मूली ऊपर लिखिए रेवंद चीनी, पीत मूली रेवंद चीनी। पीत बीजा, किसी को पता है पीत बीजा क्या है? मेथी को बोलते Sir, meeting. हैं, मेथी। पीत बीजा मेथी और पीत तेला ज्योतिषमती। एक और लिखिएगा, अभी काकांड की आया है, पारावत पति आया है, एक लिखिएगा कपोत वंका, अभी पीछे बताया है शायद। कपोत वंका ब्राह्मी को बोलते हैं, कपोत वंका ब्राह्मी। आगे बढ़िए।
देखिएगा, मेध्य के स्टाफ में ज्योति है। मेध्य के स्टाफ में ज्योति है मतलब स्टाफ ट्री देखिए लिखा होगा, मिला। तो स्टाफ में कौन है? ज्योति है। नहीं समझे? यस सर। पेनी वर्ड को, पेनी वर्ड कौन थे? इंद्र थे, ऐन्द्री। पेनी वर्ड इंद्र में हमने बताया ना अभी। थैंक यू कहाँ कहा था? मंडूक पर्णी में। मंडूकपदी में। टी के यू कहाँ बताया? टिक्कू किस में थे? टिक्कू और सर मंडूकपदी और शंखपुष्पी। एंड्री में है। इंद्री में था। तो ठीक ठीक है, स्टाफ ट्री हो गई। ज्योति पहले से मिलने की स्टाफ लता है। देखिए स्वरूप कैसा है? लता है। मिला कि नहीं मिला? जैसा कि इसका भी हम लोगों ने एक नाम पढ़ा, पीत तैला। पढ़ा ना, पीत तैला। रासायनिक संगठन में आइएगा। बीजों से तैल दो प्रकार से निकलते हैं, एक कोलू से निकालते हैं, दूसरा पाताल यंत्र से, जो हम लोग रस शास्त्र में पढ़ते हैं, पाताल। तो कोलू से जो निकालते हैं वो पीत वर्ण का, तथा द्वितीय बीज से जो प्राप्त होता है कृष्ण वर्ण का होता है ना। तो पाताल यंत्र से कैसा निकलेगा? ब्लैक कलर का। और कोलू के बैल से जो पहले पिराई होती थी उससे जो निकलेगा वो पीत वर्ण का निकलेगा। इम्पोर्टेंट ये है कि जो कृष्ण वर्ण वाला है ना, कृष्ण वर्ण वाला, यानी कृष्ण वर्ण और पाताल यंत्र को एक गोला बनाइए और गोला बना के बाएं ले आइए, लिख लीजिएगा बेरी बेरी, बेरी बेरी। एक सेकंड, यानी कि जो पीत तेला है, सॉरी, कृष्ण वर्ण वाला जो पाताल यंत्र से निकल रहा है, तो ये जो कृष्ण वर्ण का जो तेल निकल रहा है इसको बेरी बेरी में हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो पाताल यंत्र या कृष्ण वर्ण वाला जो क्या है, बेरी बेरी में प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ पे वीर कैसा लिखा हुआ है? उष्ण। तो लिख लीजिएगा इंद्र और ज्योति गर्म मिजाज। इंद्र और, हम कई तरीके से लिखाएंगे आपको जो वहां पे स्ट्राइक कर जाए। सपोज करिए मैथ रसायन का किसी का वीर पूछ लिया, तो अगर आपको ये पता है कि इंद्र और ज्योति कैसे हैं? गर्म मिजाज से। गर्म मिजाज का मतलब क्या हुआ? गर्म मिजाज का सब वीर्य वाले हैं। तो इस तरीके से जैसे भी हमको याद आए, हमारा उद्देश्य क्या है कि हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो इंद्र और ज्योति गर्म मिजाज के हो गए। देखिएगा आभ्यंतर नाड़ी संस्थान में ग्रहण शक्ति तीव्र होती है। मिला? मिला कि नहीं मिला? वहीं जहाँ पे लिखा हुआ है गुण, उसके नीचे 3 लाइन, आभ्यंतर नाड़ी संस्थान में ग्रहण शक्ति तीव्र होती है। इतना धीरे धीरे मिलेगा तो फिर तो हो चुका है। 350 प्लांट पढ़ चुके हैं। प्रयोजांग बीज और तैल। मिला? प्रतिनिधि द्रव्य, ज्योति नहीं मिले तो क्या लेंगे? लौंग का तेल। ठीक है, याद रखिएगा प्रतिनिधि लवंग का तेल है इसका मतलब। अगर ज्योतिषमती का तेल नहीं मिला तो लवंग का तेल से काम चला लेंगे। ठीक है ना। अगर स्टाफ नहीं है तो लवंग अकेले काम करेगा। ये भी है, जैसे भी आपको याद रखना हो। हम आपको एक रास्ता बता सकते हैं कि द्रव्य गुण कैसे पढ़ते हैं। लिख डालिए उसको, जितनी बार पेज पलटेंगे वो सब आपके दिमाग में एक इमेज छपता चलेगा वो, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। श्लोक में 4th लाइन देखिएगा, वामिनी तीक्ष्णा बन्ही बुद्धि मति प्रदा। मिला? यस सर। तो वहनी मतलब अग्नि प्रज्वलित करना, हम कह सकते हैं दीपन कर्म के लिए बोल सकते हैं उसको। बुद्धि मति प्रदा। ठीक है, वामिनी को अंडरलाइन करिएगा। और वामिनी के पहले लिखा है अति उष्णा। मिला? और हम लोग पढ़ ही रहे हैं कि इंद्र और
ज्योति कैसे हैं, गर्म मिजाज के हैं, तो अति उष्ण है। और राज निघंटु का लास्ट वाला वर्ड देखिएगा, मेधा प्रज्ञा बुद्धि विवर्धनम। ऐसा ही ऑब्जेक्टिव में रख के पूछ लेगा। राज निघंटु के अनुसार मेधा प्रज्ञा बुद्धि विवर्धनम, 4 मेध रसायन वहां पे रख देगा, तो आपको पकड़ना पड़ेगा किसके लिए हुआ ये, ज्योतिषमती के लिए। हो गया। सर तो अगला प्लांट है कूष्मांड, मैध्य है कुकुरबिटेसी। भाई साहब ने उस दिन कहा था कुकुरबिटेसी छूट गया है, तो ऐसे यत्र तत्र सर्वत्र कूष्मांड की तरीके से कुकुरबिटेसी फैला पड़ा हुआ है, बताते रहेंगे आपको, है ना। बेनी कासा हिस्पिडा, बेनी कासा हिस्पिडा। वल्ली फल को अंडरलाइन करिएगा, बृहद फल को अंडरलाइन करिएगा, और पुष्प फल, मतलब पुष्प के साथ फल लगते हैं, इसलिए पुष्प फल कहते हैं, वल्ली फल और बृहद फल। पीत पुष्प भी कह दीजिएगा, वहीं लिख दीजिएगा पीत पुष्प। इसके पुष्प कैसे होते हैं, पीत वर्ण के। देखिए हिंदी में पेठा लिखा हुआ है, वो जो कुछ लोग उसको रक्सहवा कद्दू बोलते हैं। देखिएगा जब वो रक्सहवा, जब कद्दू बिल्कुल व्हाइट व्हाइट सा होता है, तो उसी से पेठा बनाया जाता है। तो इसको हिंदी में पेठा लिखा होगा, रक्सा भी लिखा होगा, लिखा है ना। Yes, sir. तो देखिएगा उसको रक्सहवा कोहड़ा बोलते हैं बहुत लोग उसको, तो उसी से पेठा बनाया जाता है। फिलहाल व्हाइट गार्ड मेलन, भाई व्हाइट हो जाता है तो व्हाइट गार्ड मेलन हो गया। तरबूज को क्या बोलते हैं, कौन सा मेलन, वाटर मेलन बोलते हैं। तरबूज को वाटर मेलन बोलते हैं, ये व्हाइट गार्ड मेलन हो गया कुष्मांड। रासायनिक संगठन में कुकुरबिटिन, अब कुकुरबिटेसी फैमिली के बहुत से प्लांट है, लेकिन आपके यहाँ पे कुष्मांड में कुकुरबिटिन दिया हुआ, ध्यान रखिए। और डिवर्मिंग एजेंट का काम करता है, क्रिमिग्न है, पाचन शक्ति संस्थान में देखिएगा नीचे मिला। Yes, sir. गुण कर्म में लिख दीजिएगा MMS, MMS। ध्यान सुनिएगा, जहाँ पे भी मधुर रस, मधुर विपाक, शीत भी रहेगा, हम आपको MMS ही बोलेंगे। आप समझ जाइएगा कि क्या मतलब हुआ इसका। जहाँ पे तिक्त कटु उष्ण रहेगा, हम वहाँ पे टिक्कू बोलेंगे, तो समझ जाइएगा। जहाँ पे तिक्त मधुर शीत रहेगा, तो तमस बोलेंगे, तो आपको समझ जाना होगा। क्लियर। यस सर। जहाँ पे MMU रहेगा, तो वहाँ पे मामू बोलेंगे, तो समझ जाना होगा आपको। तो मामू क्या होगा, MMU। मधुर रस, मधुर विपाक और वीर कैसा होगा वहाँ पे, उष्ण वीर होगा। तो जैसा जहाँ आता रहेगा बोलते रहेंगे, वहीं पे गुण पे ही, जैसे यहाँ हमने आपको गुण क्या बोला, MMS, तो आपको याद रहेगा कि कद्दू कैसा था, MMS था। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। तो बीज कैसा है, क्रीमिंग यानी डिवर्मिंग का काम करता है, और विशेषतः टेप वर्म पे काम करता है, स्पिट कृमियों पे कार्य करता है, ये तो इसको अंडरलाइन करिएगा। तो वल्ली फल हो गया, बृहद फल हो गया, और पुष्प फल हो गया, और पीत पुष्प, ऐसा हमने बताया। लास्ट में आ जाइए बिल्कुल। श्लोक में देखिएगा, पहले लाइन, मूत्राघात हरम प्रमेह शमनम, मिला। Yes, sir. Yes, sir. और मूत्र कृच्छ और अश्मरी भी है, अश्मरी में भी प्रयोग करते हैं इसको। थर्ड लाइन में वृक्ष आया होगा, मिला वृक्ष। Yes, यस sir. Yes, सर। sir. लास्ट लाइन में उसी में राजनिघंटु का श्लोक है, वल्ली फल आया होगा, वल्ली फल। अभी पर्याय ने बताया ना। Yes. फिर इसके भी भाव प्रकाश के अनुसार देखिएगा, जैसे हम लोगों ने जब चरक में हमने पढ़ाया, तो वहाँ बाल मूली, बाल आम्र ऐसे करके बताया था ना, कि सबका अलग अलग गुण कर्म बदलता रहता है। शुष्क मूली, ऐसा हम लोगों ने 26वें चैप्टर में पढ़ा था चरक में, याद करिए। आम्र का बताया था मैंने, वहाँ बताया था टिकोरा, जब आम छोटा होता है तो Yes, sir. उसका गुण। वैसे यहाँ पे कूष्मांड में देखिए क्या लिखा हुआ है,
पहले तो लिखा कुष्मांडम बृंहणम वृषम गुरु पित्त अस्रवातनुत, मिला ऐसा भाव प्रकाश की फर्स्ट हाफ। यस सर। सेकंड देखिए बालम पित्तापहम शीतम मध्यम कफकारकम वृद्धम नातिहिमम स्वादु सक्षारम दीपनम। बस्ती शुद्धिकर अंडरलाइन करिएगा, बस्ती शुद्धिकर। तो याद रखिएगा जब वाघभट्ट में हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पे नारियल जल को भी बस्ती शुद्धिकर बताया है, याद आ रहा है कुछ जब अष्टांग हृदय पढ़ते हैं तो। एक तो कुष्मांड को बस्ती शोधक बताया गया है, एक नारियल जल को बताया गया, कुछ और भी हैं बताएंगे, एक सेकंड लिखाई दे। हाँ पे दिया हुआ कुष्मांड बताया, दूसरा क्या बताया नारियल जल, और तीसरा है उष्ण जल। नारियल जल, उष्ण जल और कुष्मांड ये बस्ती शोधन का कार्य करते हैं। लास्ट में देखिए लिखा होगा सर्वदोषजित, मिला सर्वदोषजित। हम लोगों ने चरक में भी पढ़ा था इसको 27वें चैप्टर में। तो क्या लिखा हुआ था देखिए, सक्षारम पक् कुष्मांडम मधुरामलम तथा लघु श्रिष्ट मूत्र पुरीशम। बांधने वाला होता है कि निकालने वाला? निकालने वाला होता है, इसीलिए तो मूत्राघात के लिए ऊपर देखिए राजनिघंटू ने बोला है, इसीलिए अस्मरी में प्रयोग कर रहे हैं, है ना। तो शिष्ट विड़मूत्र है और सर्वदोष निर्वहणम ये चरक भी कह रहे हैं, याद रखिएगा ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ अगला प्लांट क्या है, अगला प्लांट बताओ फटाफट। उस्तुखुद्रीस। वो वैसे तो कुछ खास है नहीं, हाँ तो लिख लीजिएगा। सर सिलेबस में नहीं है। नहीं है फिर भी लिख लो बेटा, जब पीजी में आ जाएगा तो वहां पे पीजी का पेपर सिलेबस नहीं बनता, मैं आपको बता दूं। क्या भाव प्रकाश आपके सिलेबस में है? क्या निघंटू जो है एक से बढ़ के एक निघंटू है वो आपके सिलेबस में है? नहीं, लेकिन पेपर बनता है कि नहीं बनता है? वो यूजी का एग्जाम आप देने नहीं जाते हो, हम किस लिए पढ़ा रहे हैं? पीजी। जो पढ़ा रहे हैं पढ़ो, लिखो उस्ताद लव में, उस्ताद लव में। लव से क्या हो गया लेवेंडुला, और तुलसी वाली फैमिली है याद रखिएगा। और ऐसे वैसे लवर नहीं है भैया, वो फ्रेंच लेवेंडर ऐसा कुछ लिखा हुआ तो देखिएगा अंग्रेजी नाम उनका। ये उस्ताद हैं। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़े। अगला है मदकारी। अभी तो मेद की बात हो रही थी, मेद के बाद मद, थोड़ा सा मद की भी बात हो जाए। वैसे भी हम लोग इसके पहले मद मूर्छा संन्यास मदाते पढ़े हैं। तो अगर हम मदकारी द्रव्य की बात करें तो परिभाषा आपको याद होगी, बुद्धि लंपत यद द्रव्यम मदकारी तद उच्यते। कुछ याद है ऐसा श्लोक? Yes, sir. बुद्धि लुम्पत यद द्रव्यम। तो फिलहाल यहाँ देखते हैं पहला ये अहिफेन। तो पहले तो वहीं लिख लीजिएगा निर्यास है। क्या है ये? निर्यास। आइफेन के बगल में लिखिए निर्यास। फिर देखिएगा हमने आपको जब ट्रिक बताया था तो पप्पू जो है अफीम खा के कुछ ऐसा लिखाया था, देख लीजिएगा वहां से। फिलहाल तो लिख लीजिएगा वहीं पे फल डोडा, इसके फल को डोडा कहते हैं। फल क्या हो गया डोडा। बीज डैश कर लिखे खश खश खश, बीज खश खश। तो फल डोडा है, आइफेन का बीज खसखस। तो पैपावर इसी फैमिली है, तो उसी पैपावर से इसका नाम भी पड़ा है सोनीफेरम। वर्षायु छुप अंडरलाइन करिएगा, वर्षायु छुप। हाइट कितना है 3 से 4 फीट। पोस्टा को अंडरलाइन करिएगा, पोस्टा को अंडरलाइन करिए।
नीचे देखिए, फल में क्या है, छोटे अनार के समान 1 इंच व्यास के, इसे डोडा कहते हैं। मिला? तो डोडा क्या हो गया इसके, फल को डोडा बोलते हैं। बोलते रहो, समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। जो फल का छिलका होता है उसको क्या बोलते हैं, पोस्ट कहते हैं। तो पोस्ट क्या हो गया, उसका फल का डोडा का छिलका। तो जो डोडा का छिलका है उसको क्या बोलते हैं, पोस्ट। पोस्ट। और बीज, जो उसका बीज होता है उसको क्या बोल रहे हैं, खसखस या पोस्ता दाना। मिला? Yes, sir. यही अपने आप को लिखा। Yes. कच्चे फल के चारों ओर सायंकाल, याद रखिएगा, यही पूछता है, सायंकाल गहरा चीरा लगाते हैं। तो वो चीरा कब लगाते हैं, शाम को ही चीरा लगा देते हैं और छोड़ देते हैं। उनसे जो दूध के समान निर्यास निकल कर जम जाता है उसे प्रातः काल कुरच कर सुखा लिया जाता है। मतलब कि अगर हमको वहां से निर्यास लेना है तो चीरा कब लगाएंगे, शाम को लगाते हैं, ये याद रखना है। ठीक है, हो गया। Yes, sir. रानी ने 4 इसके जो है भेद बताए। रानी मतलब राजनिघंटु। कौन कौन से हैं? पहला क्या लिखा हुआ है, श्वेत के बाद क्या लिखा है, Peeth. श्वेत, लिख लीजिए, काट के, गलत लिखा हुआ है। श्वेत, कृष्ण, पीत और कर्बूर। श्वेत, कृष्ण, पीत और कर्बूर, होता है ना, कर्बूरादार। तो श्वेत, कृष्ण, पीत और कर्बूर। तो लिख लीजिएगा, श्वेत, डैश करके लिखिएगा जारण, श्वेत के बगल में लिखिएगा जारण, एरो बना के लिखिएगा सामने उसके पाचक। क्या बोला मैंने, पाचक। उसके नीचे लिखा कृष्ण, कृष्ण के बगल में लिखिएगा मारण, उसके सामने लिखिएगा मृत्यु। श्वेत हो गया, कृष्ण हो गया, अगला लिखिए पीत, बगल में लिखिएगा धारण, धारण। लिखिएगा बगल में रसायन, रसायन। लास्ट क्या है, कर्बूर। लिख ले रहे हो कि नहीं? यस सर। कर्बूर के बगल में लिखिएगा सारण, सारण। सारण मतलब मलों को बाहर निकालता है, मलों को बाहर निकालता है। तो देखिए जातियां क्या लिखी हुई हैं निघंटुओं में, पुष्प भेद से कृष्ण, पीत, सॉरी, श्वेत, कृष्ण, पीत और कर्बूर तथा कर्मानुसार क्रमशः जारण, मारण, धारण और सारे। यहाँ कर्मानुसार क्रमशः शब्द लिखा हुआ है ना, तो क्रमशः वही हमने आपको, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक था तो उसको हमने सही करा दिया। तो जारण कर्म कौन करेगा, श्वेत करेगा। मारण कौन करेगा, कृष्ण करेगा। धारण कौन करेगा, पीत करेगा। और सारण कौन Yes, करेगा, sir. कर्म करेगा। कभी किसी खुराफाती ने बता दिया Sir, Karbur. कि अफीम की कौन सी प्रजाति जो है वो सारण कर्म करेगी तो घूम जाओगे, तो इसीलिए हमने उसको आपको इस तरीके से लिखा है। ठीक है, आगे बढ़िए। रासायनिक संगठन इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। मॉर्फिन, कोडीन, नार्कोटीन। मिल रहा है कि नहीं? Yes, sir. एक नास्कोपिन होगा, नास्कोपिन, नास्कोपिन। नहीं मिला? Yes, sir. उसके बगल में लिखिए ड्राई कफ, मिल गया। नास्कोपिन में लिखिए ड्राई कफ। उसके नीचे देखिएगा जैंथेलिन लिखा होगा, जैंथेलिन। हो गया। Yes, sir. मॉर्फिन था, फिर वो प्राइमरी अल्कोलॉइड था, लेकिन एपोमॉर्फिन क्या है, सेकेंडरी अल्कोलॉइड है। देखिए सेकेंडरी अल्कोलॉइड में
जैंथलिन क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखिएगा। मॉर्फिन, कोडीन, ये सब नार्कोटिन सब क्वेश्चन पूछा गया। मिकोनिक एसिड को अंडरलाइन करिएगा, नीचे है कार्बनिक अम्ल में मिकोनिक एसिड। फिर नीचे लिखा मॉर्फिन में वेदना स्थापन तथा नार्कोटिन में विषम ज्वरग्न कर्म अधिक है। तो मॉर्फिन में क्या है, वेदना स्थापन, और नार्कोटिन में विषम, यानी कि जो मॉर्फिन होता है वो एनाल्जेसिक का काम करता है, वेदना स्थापन का कार्य करता है, और जो नार्कोटिन है क्या करता है, वो एंटीपायरेटिक का कार्य करता है। क्लियर? यस सर। व्यवायी विकासी गुणकर्म में देखिएगा, व्यवायी विकासी को अंडरलाइन करिएगा। लघु, रूक्ष, सूक्ष्म, ये सब है ही। हम लोग जब औषध कर्म पढ़ते हैं तो शारंगधर ने व्यवायी में अफीम को रखा है, आइफेन को। तो जब हम लोग औषध कर्म पढ़ेंगे तब बताएंगे वहां पे। और टीकू यहाँ पे है, टीकू, TKU, मिला? Yes, sir. तो एक कषाय Yes, sir. जो मुख्य रूप से है वो तिक्त है, टीकू। फिर इसके बाद आभ्यंतर नाड़ी संस्थान में देखिएगा, तारा संकोचक केंद्रों को उत्तेजित करता है। श्वसन संस्थान में लिखे, श्वसन केंद्र का अवसादक है। तारिकाएं संकुचित हो जाती हैं, यानी कि पिपिल को क्या करेगा, कंस्ट्रिक्ट करेगा, डायलेट करेगा। सर कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा। ध्यान रखिएगा। और जो इसका बीज है वो खसखस क्या है, वो मधुर है, वृक्ष और बल्य है। इसका एक योग है निद्रोदय रस, लिख लीजिएगा, योग निद्रोदय रस, जिसमें भांग स्वरस की भावना है। भांग स्वरस की भावना, भांग स्वरस की भावना। विशिष्ट योग जहां लिखा है वहां देखिए आया होगा, आइफेनासव, निद्रोदय वटी, कर्पूर रस, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो निद्रोदय वटी लिखा है, निद्रोदय रस भी होता है। दुग्ध वटी कहाँ पढ़ाए थे, कोई बताएगा? चरक में पढ़ाया है, चिकित्सा में, शोथ में पढ़ाया था। कर्पूर रस अतिसार में, कर्पूर रस अतिसार में। कर्पूर रस के कंटेंट लिखे, इंपॉर्टेंट है। अफीम यानी आइफेन, हिंगुल, मुस्तक, आइफेन, हिंगुल, मुस्तक, इंद्रयव, इंद्रयव, जातिफल, जातिफल कपूर, जातिफल कपूर। प्रयोज्यांग क्या, वो मात्रा कितनी लिखी हुई है, मात्रा 30 से 125, 30 से 125 मिलीग्राम ना। ब्रैकेट में लिखिए, सर मिलीग्राम। तो ब्रैकेट में लिखिए 1/4 से 1 रत्ती, 1/4 से 1 रत्ती। ऊपर लिखिएगा अफीम 1/4 से 1 रत्ती, अफीम 1/4 से 1 रत्ती। भल्लातक 1 से 3 रत्ती, भल्लातक 1 से 3 रत्ती। वत्सनाभ 1/8 रत्ती, वत्सनाभ 1/8 रत्ती। ये सब बहुत पूछा जाता है, प्रयोज्य मात्रा। तो भल्लातक का 1 से 3 रत्ती हो गया, वत्सनाभ का 1/8 रत्ती। और एक बात लिख लीजिएगा वहीं पे, रस कर्पूर कुपिपक्व रसायन, यानी रस कर्पूर जो है कुपिपक्व रसायन है, और कर्पूर रस खरलीय रसायन, कर्पूर रस खरलीय रसायन। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि अफीम के सेवन से जो प्यूपिल होता है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, ऐसा पढ़े। लेकिन मृत्यु के ठीक पहले ये डायलेट भी हो जाती हैं। देखिए लिखा हुआ है अगले पेज पे,
नेत्र तारिकाएं संकुचित हो जाती हैं, जो मृत्यु के कुछ मिनट पूर्व प्रसारित हो जाती हैं। मिला। Yes, sir. और सबसे इम्पोर्टेंट इसका शोधन अदरक से करते हैं। देखिएगा 21 भावना देते हैं, यानी कि अफीम को 21 अदरक से भावना देते हैं। अफीम को 21 अदरक से भावना देंगे। ठीक है, बोलो भाई। Yes, sir. ये आपको हमने 7 प्लांट आज पढ़ाए हैं। अगला मधुकारी भंगा होगा, नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, है ना। तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए, स्पीड बढ़ाइए, ऐसे बहुत टाइम लग जाएगा।